नमस्कार, स्वागत आप सभी का। सीएम ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी के पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। विजयदशमी का पर्व अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। श्री राम का जीवन हमें सद्मार्ग पर चलाने और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करने की अपील की गई है। तो विजयदशमी का पर्व अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक त्योहार। इस बार काफी कुछ फेरबदल, क्योंकि हर बार काफी मेले लगते हैं, काफी समारोह किए जाते हैं, रावण दहन किया जाता है, लेकिन इस बार सिर्फ रावण दहन की अनुमति तो है, लेकिन तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, गाइडलाइंस का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदियां होंगी। लाइव टेलीकास्ट किया जाए, ज्यादातर जगहों पर जो रावण दहन होगा उसका लाइव टेलीकास्ट हो, सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। ये प्रोटोकॉल के तहत तमाम बातें की गई हैं, लेकिन चुनिंदा लोग, बहुत लिमिटेड लोग होंगे जो कि रावण दहन के दौरान ग्राउंड पर मौजूद होंगे। तो विजयदशमी का पर्व अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार मनाया जाएगा, जिसकी शुभकामनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। खबर लखनऊ से, जहां पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के में रखा गया डीआईजी की पत्नी का शव। पोस्टमार्टम हाउस के लिए लोहिया अस्पताल में रखा गया शव। डीआईजी की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। डीआईजी चंद्र प्रकाश की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। अंसल सिटी में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। डीआईजी चंद्र प्रकाश लोहिया अस्पताल में मौजूद हैं और मौके पर पुलिस के कई आला अधिकारी भी मौजूद हैं। खबर बरेली से, जहां पर लव जिहाद का नाम देकर माहौल बिगाड़ने का मामला सामने आया। 20 अक्टूबर को माहौल बिगाड़ने की हुई थी कोशिश। पुलिस ने राजस्थान से दोनों को गिरफ्तार किया। किसी भी वक्त हो सकती है लड़की की अदालत में पेशी। सूत्रों का मुताबिक किला क्षेत्र के कोर्ट के बाहर पुलिस तैनात है। तो 20 अक्टूबर को माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। पुलिस ने राजस्थान से दोनों को गिरफ्तार किया है। किसी भी वक्त यहां पर लड़की की अदालत में पेशी कराई जा सकती है। तो बरेली के अंदर यह माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। लव जिहाद का मामला सामने आया था। किला क्षेत्र के कोर्ट के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। तो किसी भी वक्त यहां पर लड़की की पेशी कराई जा सकती है। दोनों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। 20 अक्टूबर को माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने राजस्थान से दोनों को गिरफ्तार किया है। लव जिहाद का यह पूरा मामला निकलकर सामने आया। किसी भी वक्त लड़की की अदालत में पेशी हो सकती है। तो किला क्षेत्र के कोर्ट के बाहर पुलिस की तैनात है। तो बरेली में कोर्ट के बाहर पुलिस काफी तैनात की गई है। किसी भी वक्त यहां पर पेशी लड़की की कराई जा सकती है, क्योंकि दोनों को गिरफ्तार किया गया राजस्थान से। और उसके बाद ये दरअसल 20 तारीख का मामला, जब बरेली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी 20 अक्टूबर को लव जिहाद के चलते, और उसके बाद पुलिस ने राजस्थान से दोनों को गिरफ्तार किया है। तो 20 अक्टूबर को माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की गई लव जिहाद के बाद, उन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। उन दोनों लड़का लड़की की गिरफ्तारी कर ली गई है और किसी भी वक्त उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। अयाज खान हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अयाज, लड़का लड़की दोनों ही गिरफ्तार किए गए राजस्थान से, अब उनकी पेशी आज कराई जा सकती है। खबर क्या है, ग्राउंड पर स्थिति क्या है? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये लड़का लड़की को रात किसी टाइम पुलिस जो पकड़ के ले आई उन्हें वहाँ पे बरेली, और फिर उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही है। लड़की का मेडिकल भी रात कराया गया है, बता रहे हैं, लेकिन लड़की ने मेडिकल कराने से मना कर दिया। काफी उसमें बहसबाजी भी हुई है किसी बात को लेकर के, लेकिन लड़की किसी तरीके से मेडिकल नहीं कराना चाहती थी। उसके बाद मैं बताना चाहूँ कि कोर्ट में किसी भी टाइम आज पेशी हो सकती है शाम तक, लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्थिति नहीं। फिलहाल पुलिस मौके पर तैनात है। काफी माहौल खराब ना हो पाए किसी बात को लेकर के, जिसको लेकर के भारी पुलिस है यहाँ पे और अधिकारी मॉनिटरिंग चल रही है उसमें, लेकिन एक बड़े स्तर से तैयारी है जिसको लेकर के किसी तरीके की कोताही पुलिस बरतने को नहीं चाहती। पहले की तरह जो पिछली बार जो हिंदू मुस्लिम एक लव जिहाद के नाम पे देने का पुलिस माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रहा था, उसको पुलिस ने रोक लिया था, लेकिन अब पूरी तरीके से तैयार है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर रायबरेली से, जहां पर किसानों ने किया महापंचायत का आयोजन और धान खरीद में धांधली को लेकर किसान परेशान है। धांधली के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला। धान खरीद केंद्रों पर में नमी के नाम पर धांधली की जा रही है। आलू बीज भी काफी महंगा दिया जा रहा है। किसानों की तरफ से आरोप लगाए गए और किसान महापंचायत यहां पर बुलाई गई है। रायबरेली के अंदर धान खरीद केंद्रों पर नमी के नाम पर यहां पर धांधली की जा रही है। आलू का बीज भी महंगा दिया जा रहा है।
तो धांधली के खिलाफ किसानों ने यहां पर महापंचायत बुलाई है। तो धान खरीद में धांधली को लेकर किसान परेशान और महापंचायत बुलाकर हल्ला बोल करते नजर आए। कई समस्याएं हैं, पशु आवारा पशुओं को लेकर, पानी को लेकर, खाद को लेकर, और कोरोना जब से आया है तब से किसान भाई हमारे सारे उससे टूट गए हैं। ना उनको खाद मिल पा रही है, ना उनको बिया बीज मिल पा रहा है। इसके अलावा उनको अनेक दिक्कतें आ रही हैं। हम लोग इसके लिए कार्य करेंगे। इसके ना हमारे यहाँ नहरों में पानी आ रहा है, इतने अधिक हमारे यहाँ आवारा पशु हो गए हैं कि ना तो खेतों में कोई चीज़ उग पा रहा, उगने के बाद वो सबके सब खा जा रहे हैं। ना सरकार इसके बारे में कुछ सोच रही है, ना सरकार इसके बारे में कुछ कर रही है। कई समस्या जो आज की समस्या है धान की खरीद, आलू के बीज में, तो जो सरकार का फंडा है ये गलत है। किसान की कोई समस्या का समाधान सरकार नहीं कर पा रही है। किसान का माल सस्ता लिया जाता है और बीज के बिचौलिया उस माल को महंगा बेचते हैं। जो धान के यहाँ कांटे लगे हैं खरीदने के लिए वो बहुत सस्ते रेट में धान खरीदा जा रहा है। इसलिए असद खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं रायबरेली से। असद, महापंचायत बुलाई गई है और किसानों का कहना है कि उनके साथ न सिर्फ धान की खरीद पर धांधली हो रही है बल्कि आलू का बीज भी उनको महंगा मिल रहा है। स्थिति क्या है अभी ग्राउंड पर? देखिए, स्थिति को साफ कर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन कल ही परसों में हमारे चैनल ने उसको प्रमुखता से दिखाई थी खबर, जहां आलू बीज की खरीद को लेकर दुर्व्यवहार किया जा रहा था और पक्षपातों को बीज उपलब्ध कराए जा रहे थे। जहां शासन के द्वारा निर्धारित है कि हर एक किसान को 1 कुंटल बीज मिलेगा और उसका निर्धारित पैसा है, लेकिन वहां के कुछ खाओ खमाओ नीति के चलते जिसका टोकन नंबर 100 है उसको नहीं मिल पा रहा है बीज, और 150 नंबर के टोकन को वो बीज लेके चला जा रहा है। वहीं किसान महापंचायत ने वहां पर धरना देकर डीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि किसान की बात करते हैं मुख्यमंत्री और सारी चीज करते हैं, लेकिन किसानों का ही शोषण हो रहा है, लेकिन इन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर ग्रेटर नोएडा पुलिस से जुड़ी हुई, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि ठगी करने वाले छात्र ठग गिरफ्तार कर दिए गए, साथ ही इसके फरार हो गए हैं। फर्जी लोन के नाम पर ठगी करता था आरोपी। ऑनलाइन डेटा खरीद कर करता था शिकार, सर्विस चार्ज, फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फी के नाम पर मोटी रकम वसूलता था। आरोपी से मोबाइल, लैपटॉप, एटीएम, बाइक समेत कुछ कैश भी बरामद हुआ है। संवाददाता ललित पंडित हमारे साथ जुड़ गए ग्रेटर नोएडा से। ललित, यहां पर एक गिरोह पकड़ा गया जो लगातार लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी करते थे, क्या कुछ जानकारी इनसे मिली है? जी बिल्कुल, नॉलेज पार्क पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल लगी है, जहां पर उनके द्वारा एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके द्वारा ट्विटर जो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है और ऑनलाइन वेबसाइट है उससे डेटा खरीदा जाता था। उस डेटा का प्रिंट निकालकर भोले वाले लोग जो आम जनता है उनको दिखा करके उनको बताया जाता कि उनको लोन दिलवाया जाएगा, लेकिन लोन के नाम पर उनको ठग लिया जाता था। उनसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर, फाइल चार्ज के नाम पर, सर्विस चार्ज के नाम पर पैसे हटे जाते थे। और उसके बाद में जब उनको विश्वास दिलाने के लिए कई बार फर्जी कागजों पर मोहर मार करके उनको दे दिया जाता, जिससे उनको कहीं ना कहीं उनको गुमराह किया जाता था कि उनको लोन मिलने वाला है, लेकिन सिर्फ उनसे सर्विस चार्ज और ये जो कई अन्य चार्जों के नाम पर पैसे हटे जाते थे। ये जो बदमाश है इसका नाम अशोक कुमार है और इसका एक साथी जो कि वरुण चौहान है वो फरार है। अभी इस पर पहले से 5 मुकदमे दर्ज है और साथ में इससे अभी जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया उस समय इसके कब्जे से 52,000 नगद, 5 मोबाइल फोन, 7 एटीएम कार्ड, पेटीएम साउंड बॉक्स, लैपटॉप, अन्य काफी सारे दस्तावेज इसके कब्जे से बरामद किए गए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। फिरोजाबाद में हत्या के मामला में घर में घुसकर मारी थी गोली, हत्या के मामले में एडीजी आईजी पहुंचे फिरोजाबाद। एडीजी आईजी ने मुआयना किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो फिरोजाबाद में छात्रा की हत्या का मामला सामने आया। घर में घुसकर छात्रा को मारी थी गोली, हत्या के मामले में एडीजी आईजी पहुंचे फिरोजाबाद। एडीजी आईजी ने घटनास्थल का मुआयना किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
थाना रसूलपुर क्षेत्र में एक छात्रा की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई और पूरे मामले पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फिरोजाबाद में एडीजी पहुंचे हैं, आईजी सर पहुंचे हैं। सर, इस समय टीवी पर इंडिया के साथ मौजूद है। सर, क्या अपडेट पूरे घटना में है और अब तक कौन लोगों को हिरासत में लिया गया? 1:30 बजे हमारे थाना रसूलपुर की सूचना आई थी कि रसूलपुर के बगल में एक मोहल्ला है प्रेम नगर, वहाँ एक लड़की की हत्या हो गई है। सूचना मिलते ही तत्काल एसएसपी फिरोजाबाद जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं मौके पर पहुंच गए थे। बातचीत के क्रम में उनके पिताजी ने जो तहरीर दी उसमें बताया कि तीन लोगों पर उन्होंने शक जाहिर किया और 3 व्यक्तियों को नामजद किया है। उन्होंने 10-12 दिन पहले की पृष्ठभूमि भी बताई है। तो जो मेन अभियुक्त है वो हमारे कब्जे में है और जिसको उन्होंने शंका जाहिर की थी उसमें भी एक आदमी हमारे कब्जे में है। 2 व्यक्तियों हमारे हिरासत में, उससे हमारी पूछताछ हो रही है। घटनास्थल का हम लोगों ने मुआयना किया था, बारीकियों से हर पहलू को हम देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अन्य साइंटिफिक जो विश्लेषण होता है उसके आधार पर किसी न किसी निष्कर्ष पर हम लोग तुरंत पहुँच जाएंगे। अब तक जानकारी में आ पाया है कि घटना का क्या कारण रहा है या पुलिस की जाँच में अब तक क्या? देखिए, ये विवेचना का विषय है। मैंने कहा कि बहुत सारी ऐसी पहलू है जो हमारे नॉलेज में आया है, हम वो संज्ञानित हैं और जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे कि घटना किस पृष्ठभूमि में हुआ है उस निष्कर्ष पर पहुँचा। अजय आनंद सर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा पुलिस हर पहलू पे पड़ताल कर रही है पूरी घटना की और जल्दी इस पूरी घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। देवगी अक्षय शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय, न्यूज़ इंडिया। खबर मेरठ से, जहां पर एपेक्स अस्पताल में छेड़छाड़ का मामला सामने आया। युवती के साथ स्टाफ के युवक ने छेड़छाड़ की। युवती ने जबरदस्ती रेप करने का आरोप लगाया। एपेक्स अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया। नौचंदी क्षेत्र के एपेक्स हॉस्पिटल की घटना है। परिजनों ने तहरीर पर पुलिस जांच में जुटी है। तो एपेक्स अस्पताल का यह मामला है जहां पर छेड़छाड़ की गई है। नौचंदी क्षेत्र के एपेक्स हॉस्पिटल की पूरी घटना बताई जा रही है। परिजनों के तहरीर पर पुलिस जांच में जुटी। के शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। के ये पूरा मामला क्या था? तुषार, आपको बताऊं, यहाँ पे गढ़ रोड पर एपेक्स हॉस्पिटल है जहाँ पर ये घटना घटी है। ये जो आकांक्षा नाम की लड़की है, ये यहीं पर रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। कई दिनों से यहाँ पर जो काम करने वाला वार्डन बॉय इसको परेशान कर रहा था और आज जब इसको अकेला देखा तो उसने टॉयलेट में खींचने की कोशिश करी है। हमला भी किया है, जिसको लेकर परिजनों के साथ मिलकर आकांक्षा ने रिपोर्ट कराई है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपी भागने में सफल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के अस्पतालों की जो चेन खुली हुई है उसमें आधी आबादी की कितनी सुरक्षा है। शक्ति सप्ताह चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क लगवा रखी है और बावजूद इसके अभी उन अपराधियों के, उन लोगों के हौसले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं जो आधी आबादी के लिए खतरा पैदा करते हैं। इस आकांक्षा नाम की युवती के कहीं पर कुछ जगहों पर खरोंचें भी आई हैं और मेडिकल भी कराया गया है। बहुत ही जल्द सरदना के इस युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पुलिस बाकी की कार्रवाई कर रही है। तुषार, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जौनपुर मल्हनी उपचुनाव में 3 तारीख को मतदान होना है, जिसको लेकर न्यूज़ 1 इंडिया की टीम मल्हनी विधानसभा के शेरगा गांव में पहुंची, मतदाताओं से बातचीत की और ग्रामीणों ने खुलकर अपनी बात रखी है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग उस प्रत्याशी को वोट देंगे जो मल्हनी विधानसभा का रहने वाला होगा। बाहर रहने वाले प्रत्याशी को हम वोट नहीं देंगे।
हम इस समय सिरवा बाजार में हैं और मल्हनी उपचुनाव का आगाज हो चुका है और जौनपुर में 3 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है। क्या माहौल है और किसको अपना विधायक चुनेंगे, ये बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार। आपकी क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ धनंजय सिंह का माहौल है। ऐसा क्या है यहाँ पर? यहाँ की स्थानीय हैं, लोकल हैं, वो बहुत ही विकास किए हैं। यहाँ पे गढ़राहा में पुल दिए हैं, चांदपुर में 100 बेड का हॉस्पिटल दिए हैं और तमाम गरीब बच्चों की दवा कराए हैं। छुंछे का पुल दिए हैं। सड़क की हालत आप देख ही रहे हैं, आए होंगे, सब खड्डे में तब्दील हो गई है। उनके बाद से कुछ काम हुआ नहीं आता। यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर यादव बाहुल क्षेत्र है। ऐसे में धनंजय सिंह के लिए कितना चैलेंज होगा यहाँ से चुनाव जीतने? कुछ चैलेंज नहीं है। पारसनाथ जी भी कोई काम नहीं किए और मान लीजिए वो तो ख़त्म हो गए। तो विरासत में कुछ नहीं मिलता, वसीयत में जगह जमीन घर मिलता है, राजनीति नहीं मिलती, अपने कर्म से मिलता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? ये बताइए यहाँ की जनता आपकी किसको मन बनाई? जो बोल रही धनंजय सिंह। ऐसा क्या कारण है जो धनंजय सिंह का मन बनाया? हम लोग के बहुत ही मतलब करीबी हैं, सुलभ हैं और जब चाहें तब मुलाकात कर लें, उनसे फ़ोन बात कर सकते हैं, बाकी किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आज नहीं कल या कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ी तो कहाँ हम जाएं, किसके पास? बाकी सारे यानी सभी प्रत्याशी यहाँ के बाहर ये यहाँ के लोकल हैं जो हमारे लिए सुलभ अच्छे हैं, व्यवहार इनका है और यहाँ के घर घर के बेटे हैं, सेवक हैं। मोदी जी का एक नारा है कि हम नेता नहीं सेवक, तो उसी तरह ये घर घर के सेवक हैं। मल्हनी का नारा है, वो घर घर के सेवक। हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? ये बताइए आपकी किसका चुनाव होगा यहाँ पर? धनंजय सिंह का है। हाँ, ऐसा क्या कारण है? धनंजय सिंह सुख दुख में साथ देते हैं, जीवन दान देते हैं, कन्यादान देते हैं, बहन बेटियां चिंते हैं, सारी जनता एक बार देखते हैं। धनंजय जैसा नेता मल्हनी विधानसभा में होना मुश्किल है। और तो जेबा भर के जाते हैं जो जीत के जाते हैं, कभी दर्शन उसका नहीं मिलता। और धनंजय सिंह को आधी रात को पुकारो तो आधी रात क्या? आपका क्या नाम है? राजू। क्या माहौल है? यादव जी जरूर बुलाओ। राजू ऐसा क्या कारण है? शादी मननी करनी हमारी बीमारी हम लोग जाते हैं, पहुँच लेते हैं सब। और तो कोई जीत के जाता है दिखाता नहीं है। धनंजय सिंह हम लोग होते हैं। ये बताइए आपकी बीजेपी के प्रत्याशी है मनोज सिंह, यहाँ शासन सत्ता का चुनाव है, ऐसे में कैसे चुनाव? जिसके साथ जनता जुड़ी है वो क्या करेंगे? हमारे साथ कुछ लोग और हैं, इनसे ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। और कहाँ के रहने वाले आप? मैं शेरवा का निवासी। इस बार उपचुनाव क्या है, क्या माहौल है यहाँ का? इस बार के उपचुनाव में एक तरफ पूरी पार्टियों की ताकत है, पार्टी से टिकट लेकर आए हैं। एक तरफ पूरे मल्हनी के जनता का बल है, जिसके बल पे निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ कोई पार्टी नहीं है, यहाँ जनता के बल पे 3 तारीख को निश्चित रूप से ये दिखाई देगा कि धनंजय सिंह जनता के बल में है कि पार्टी के बल में। ये आपको 3 तारीख को मतदान के समय दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे बीजेपी सत्ता भी है और यहाँ तमाम ऐसे मंत्री यहाँ पर कामगिरी कर रहे हैं कि 2 महीने से यहाँ पे हैं। ऐसे में धनंजय सिंह के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा चुनाव जीतना? यहाँ पे सबसे बड़ी बात अभी हमारे बड़े भाई साहब ने बताया कि मंत्री से लेकर के विधायक से लेकर के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, लगातार 2 जनसभा भी करने वाले हैं। लेकिन जनता के दिलों पर अगर कोई राज करता है मल्हनी में तो सिर्फ धनंजय। यहाँ पे जिस प्रकार से पूरे देश में प्रदेश में योगी जी और प्रदेश में मोदी जी का लोकप्रियता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मल्हनी में सिर्फ धनंजय। कोई पार्टी और कोई भी नेता या मंत्री किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार से विचलित नहीं कर सकता। ये 100% सत्य है, 100% सत्य है और धनंजय सिंह की जीत होगी। जय धनंजय। क्षेत्र की जनता जो सेवा की जनता थी जो साफ कर रही है कि यहाँ कोई बीजेपी का कोई प्रत्याशी हो, समाजवादी कोई प्रत्याशी हो, लेकिन देखना होता है कि 10 तारीख के मतगणना के बाद यहाँ किसकी जीत होती है, ये एक बड़ा सवाल है। जौनपुर से देवेंद्र कले, न्यूज़ इंडिया।